सो आज हम करने वाले हैं मैटर के बारे में डिस्कशन। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है। पहले हमने बात की थी कि हम पूरे टॉपिक में, पूरे चैप्टर में किसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वहाँ मैंने बताया था हम बात करेंगे मैटर पे, मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, तो आज मैं अभी आपको बता रहा हूँ मैटर के बारे में। उसके बाद में हम चलेंगे सॉलिड पे और मैटर के बाद में हम बात करेंगे जो फिजिकल नेचर होता है मैटर का, उसके बारे में। तो मैटर के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ये है मैटर। ठीक, मैटर क्या होता है? द मैटर इज़ द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इज़ इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में आप जो भी चीज़ देखोगे, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो जिनसे बनी है वो मटेरियल है। इन शॉर्ट में बोले तो वो मैटर है। इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ इन डिफरेंट शेप। आप इस साइड में अलग अलग, इस दुनिया में अलग अलग देखेंगे डिफरेंट शेप में, और इस यूनिवर्स में जो कुछ भी बना है वो मैटर से बना है। अब हम पहचानेंगे कैसे मैटर को? उसके लिए ये कंडीशन है, इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जिसमें स्पेस होगा एंड मास, उसमें मास होगा एंड ऑफर्स रेजिस्टेंट टू एनी अप्लाइड फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगी और वहाँ पे क्या होगा, उसमें मास होगा। ठीक है, ये दो आप कंडीशन देखो तो समझ जाएंगे कि वो मैटर है। ठीक, ये कई बार ये जो हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स को रेजिस्ट भी करती है। समझ आ गई बात? ये होता है क्या आपका मैटर। इट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगी, एंड हैज़ मास, और जिसमें मास होगा वो, एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। ये मैटर की डेफिनेशन है। समझ गए? वो बोतल है, उसमें मास भी है, वो जगह भी घेर रही है ना, उसका कुछ वजन है, उसका द्रव्यमान है और वो जगह भी घेर रही है। आप देखोगे गेट है, खिड़कियां हैं, आपका ये मेरा हाथ में मार्कर है, डस्टर है, या आपकी नोटबुक से, सब जगह घेरती है। ठीक, और उनमें मास भी होता है। समझ गए? तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो मैटर है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो अभी हमने बात की मैटर के बारे में। ठीक है, अब मैटर के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो मैटर होता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर मिलकर बनता है पार्टिकल्स, और पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना, इतने छोटे होते हैं कि वो आप उन्हें ऐसे देख नहीं सकते। ठीक, तो अब ये पार्टिकल्स होते हैं वो मिलकर मैटर बनाते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हीं से सारी अलग अलग शेप की जो आपके बोलते हैं उनको चीज़ें बनती हैं। अब हम इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। पार्टिकल्स जो होते हैं ना, तो मैटर बन गया पार्टिकल से। अब हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और पार्टिकल्स के बारे में पहला तो है ये बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो लगातार मूव करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर हम देखें कि भाई वो सबसे ज़्यादा गति किस में करेंगे, तो वो गैसेज में सबसे ज़्यादा गति करेंगे, उसके बाद में लिक्विड में, और सबसे कम जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो मूव करते हैं सॉलिड में। इसी कारण आप देखेंगे कि सॉलिड एक फिक्स शेप में मिलेगा। गैसेज के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी गैस जब यहाँ से होती है, जैसे धुएं का आप एग्जाम्पल लो, धुआं यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत तेज़ी के साथ में मूव करते हैं, है ना। उसके कंपैरिजन में लिक्विड है वो गैस से कम मूव करता है, और सॉलिड में तो बहुत ही कम होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया पहला। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में थोड़ी सी जगह होती है। हम अभी डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साइड में ऐसे ये पार्टिकल्स बने, चारों मिले। अभी चारों मिलने के बाद में भी इनका जो पार्टिकल्स है, देखो मैं बड़ा बनाता हूँ, यहाँ ये हो गया सेकेंड वाला पार्टिकल्स, ही हो गया सॉलिड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब इनके बीच में जो खाली जगह बच गई, इसका बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब आप पानी में चीनी को घोलते हो, पानी में आप चीनी डाल के घोलने की ट्राई करते हो तो वो चीनी पूरी गायब हो जाती है। तो ये जो खाली जगह होती है, इनमें चीनी जाके स्टेप हो जाती है ना, क्लोज हो जाती है, बन जाती है, उसके अंदर चली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में खाली जगह होती है। ठीक है। और तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की पावर होती है ना। पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब सॉलिड में सबसे ज़्यादा खींचते हैं एक दूसरे को, इसलिए उसकी अवस्था फिक्स होती है, सारे पार्टिकल्स पास पास होते हैं सॉलिड में। लेकिन लिक्विड में है वो सॉलिड के कंपेरिजन में कम अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो पार्टिकल्स ऐसे होंगे, हल्के हल्के से
दूर रहेंगे। और गैसेज में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए हम देखेंगे गैसेज का एक पार्टिकल्स यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। तो अट्रैक्शन फोर्स आपकी सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में उससे कम है और गैसेज में सबसे कम है अट्रैक्शन फोर्स। और स्पेस की अगर हम बात करें तो गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स की कम है, अट्रैक्ट नहीं करे एक दूसरे को तो वो जगह जगह जाएंगे। अब एक पार्टिकल्स वहाँ है गैस का, दूसरा यहाँ पर है, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा खाली जगह हो जाती है। फिर गैस के बाद में लिक्विड में ज़्यादा होती है और उसके बाद सबसे कम होती है आपकी सॉलिड में। यानी जो हम देखेंगे सब खाली जगह गैसेज में सबसे ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम है आपकी किसमें, सॉलिड में। और अगर हम देखेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। तो इस पूरे का आपको समरी में दूं तो हमें क्या याद रखना है कि मैटर जो है वो किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। और पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, उनको जूम करके देखना पड़ेगा। और इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, समझ आ गई। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा किस में मूव करेंगे, गैसेस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव करते हैं, इसलिए देखोगे कि गैस एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है इजीली। दूसरी बात कि लिक्विड में उससे कम, क्योंकि वो भी फ्लो करते हैं, और सॉलिड में सबसे कम पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसलिए वो एक फिक्स जगह पर रह पाते हैं। दूसरा हमने सीखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है, सबसे ज़्यादा जगह होती है गैस में, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। और अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसकी फिक्स शेप है, फिर लिक्विड और फिर गैस है।